भगवान श्री राम अवतरित हुए। कौशल्या जी प्रभु से विनती करती हैं, कि हे प्रभु बालक रूप बन जाइए। आप सभी लोग थोड़ी अशांति कर दिए हैं, अभी कृष्ण जन्म बाकी है। ये तो राम जी का जन्म है, राम जी के जन्म पश्चात कृष्ण जन्म होता है। और देवरिया वासी तो बड़े कथा सुनते रहते हैं, उनको तो सभी मालूम होगा। सभी धैर्य पूर्वक बैठे रहें, सभी शांति बनाए रखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कौशल्या जी के पुत्र हुए। कैकेयी जी को भरत हुए। सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को। आज महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। जैसे सुनते हैं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तुरंत सुमंत्र को बुलाया, कहा पूरे नगर को सजाओ, शहनाइयां बजवाओ, नगाड़े बजवाओ और पूरे खजाने को खोल दो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज मुझे एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सुमंत्र ऐसा ही करते हैं, सारे नगर को सजवाते हैं, शहनाइयां बजाते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े होते हैं। प्रभु भी बाल लीला किए हैं, भगवान श्री राम भी बाल लीला किए हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के बाल लीला का वर्णन करते हैं। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं। प्रभु का चूड़ाकरण संस्कार होता है। तत्पश्चात माता पिता भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। भगवान की दिनचर्या क्या होती है? प्रभु श्री राम जी की कथा का एक ही सार है और एक ही उनके अवतार का रहस्य है। भगवान श्री राम की वजह से तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। पूरी कथा तो संभव नहीं होती है। राम कथा के लिए तो आदिकाल से अनंत काल तक कहो तो भी कम पड़ जाती है। लेकिन राम जी ने अपने पूरे जीवन काल में जो किया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। राम जी की कथा सुनिए, कृष्ण जी की कथा सुनिए, लेकिन जो उन लोगों ने किया है यदि वो करना पड़े तो फिर सभी राम जी को फिर भूल जाएंगे, तब कोई राम जी को नहीं याद करेगा। राम जी जब प्रातः काल की बेला में उठते हैं तो क्या करते हैं? बाबा लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। क्या करते हैं भगवान श्री राम? प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। जब राम जी प्रातः काल में उठते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? माता को, फिर पिता को और फिर गुरु को। राम जी की कथा सबको बहुत अच्छी लगती है। प्रणाम कितने लोग करते हैं? कितने लोग अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाइए जरा, झूठ मत बोलिएगा, कथा में बैठे हों। अच्छा, कितने लोग रोज आते जाते समय बाहर घर से निकलते हैं या फिर कहीं से आते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं? बहुत बढ़िया। हम तो जानते हैं हमारा देवरिया तो है ही अच्छा। देवरिया का अर्थ होता है जो देवों का एरिया हो, उसे कहते हैं देवरिया। अगर भगवान श्री राम के जीवनी से कुछ सीखनी है ना, तो सबसे पहली बात यही सीख लेनी चाहिए
भगवान श्री राम ने जब राम जी के रूप में अवतार लिया, यूँ तो प्रभु ब्रह्म है, लेकिन वो जब राम जी के रूप में अवतरित हुए, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में भगवान से भी ज़्यादा संत ऋषियों और माता पिता की सेवा की। और कितने लोग नहीं जानते होंगे, आपको एक बात बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ जी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। कैकेयी ने मांगा और दशरथ जी ने दे दिया। लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि कैकेयी ने वरदान मांगा जरूर था, लेकिन दशरथ जी ने राम को जाने की अनुमति नहीं दी थी। बस राम जी ये जान गए कि हमारे पिता ने वचन दे दिया है, और उस वचन का पालन करने के लिए प्रभु 14 वर्ष तक वनवास चले गए। दशरथ जी तो सुमंत्र से ये कहते रह गए कि उसको लौटा लाना, वो वन के लायक नहीं है, कैसे रहेगा वो वन में। लेकिन राम जी, जो पिता ने बात कही थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, तो राम जी यही सोचते हैं कि अगर मेरे पिता ये बात कहे हैं कि इस रघुकुल की रीति है कि प्राण दे करके भी अपने वचन का पालन करते हैं, तो मैं भी तो उसी रघुकुल का हूँ। मैं क्यों अपने कुल की परंपरा को तोड़ने जाऊं, और मैं क्यों अपने पूर्वजों का नाम डुबाने जाऊं। मेरे सारे पूर्वज मुझ पे हंसेंगे कि ये कैसा कृतज्ञ जन्म ले लिया इस कुल में। इसलिए राम जी कहते हैं कि मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊंगा। आजकल का बेटा ऐसा करेगा? बाप को ही वनवास भेज देगा, अपने नहीं जाएगा। क्योंकि समय ऐसा है कि घर में अगर काम का जो सब्जी भी लाना हो, और बाप अगर बेटे से कहते बेटा सब्जी लाना, तो बेटा पलट के कह देता क्या कर रहे हैं आप, जाइए ना लेते आइए आप ही घर में बैठे बैठे। समय ऐसा है। 14 वर्ष का वनवास तो बड़ा दूर रहा, कौन करवाएगा। और सच में अगर भगवान से प्रेम है तो अपने माता पिता को मानिए। राम जी का नाम हम लोग आज ले रहे हैं मात्र इसीलिए कि उन्होंने कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, सदैव सम्मान किया, सदैव प्रणाम किया। हमारे जीवन में जब माता पिता होते हैं तो उनकी कीमत हमको समझ में नहीं आती है। कीमत जा करके उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं, या जिनके पिता नहीं हैं, जिनकी माँ नहीं है, जा करके उनसे पूछिए कि उनको कैसा लगता होगा, उनके मन की क्या स्थिति होगी, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में एक गिलास टूट जाए तो उसका पता लगाने लगेंगे, लेकिन अगर माँ के चेहरे पे कोई उदासी है तो उसको कोई नहीं पूछेगा कि क्यों उदास है, आखिर क्या कारण है। जब तक जिंदा रहिए माँ बाप की सेवा करिए, इसलिए कि अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप आपसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान तो अपने आप ही आपको मिल जाने वाले हैं।